N75 डस्का में रीपोलिंग। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवार की दरख्वास्त की आज फिर समाअत। ज़िमनी इंतखाबात में बद इंतजामी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। एक हुकूमत जब इलेक्शन हार गई तो उसने बजाय इसके कि अपनी हार को तस्लीम करे, उसने मुल्क के इलेक्शन कमीशन पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बमै वोट ये हुकूमत उठा कर ले गई। आज हुकूमत को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में क्या फैसला देना है। हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार। हुकूमत अनोखे कारनामों का रिकॉर्ड बना रही है। आज तक पता नहीं चल सका प्रिजाइडिंग अफसरों को किसने उठाया। सेनेट इलेक्शन आम इंतखाबात का रीप्ले है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। सेनेट इंतखाबात से पहले खवातीन अरकान को फंड का इजरा। वज़ीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने नैयर बुखारी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं या नहीं, पीडीएम क़यादत आज इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठेगी। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी हतमी मुशावरत शेड्यूल। इजलास में फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इस्तीफों के मामले पर पीडीएम रहनुमाओं का अपना अपना मौक़िफ़। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों के हामी। इस्तीफों का कार्ड एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो इस्तीफों पर जो नहीं मान रहे उन्हें मनाएंगे। मरियम नवाज इस्तीफे देने हैं या लेने हैं, पीडीएम अब तक फैसला न कर सकी। करप्ट टोला 6 माह बाद भी एक पेज पर ना आ सका। मार्च लॉन्ग करें या चाहे शॉर्ट, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इमरान खान 2023 तक वजीर आज़म रहेंगे। फिरदौस आशिक आवाज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन और अपोजिशन के लॉन्ग मार्च पर भी बातचीत होगी। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। रिकॉर्ड फराहम करने का मुतालबा। ऐसा क्यों हुआ? वजीर आजम का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारे पर हमले का नोटिस ले। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। शहबाज गिल परंडे और स्याही फेंकने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस। अदालत में आने वाला हर शख्स काबिल एहतराम है। सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए शनाख्त करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का हुक्म। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की पहली खरीदारी चीन से कर ली। 5 लाख खुराकों की पहली खेप आज पहुंचेगी। साइनोफार्म मरहलावार वैक्सीन फराहम करेगी। चीनी कंपनी कैनसाइनो से भी मुआहदे पर बातचीत जारी। कोरोना से मजीद 58 अफराद जान से गए। अब तक 13,595 अमवात। 24 घंटे में 2,511 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,09,964 शहरी मुतासिर। 23,355 एक्टिव केसेस। मुल्तान में ताजरों की मनमानियां। दुकानें शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म हवा में उड़ा दिया। बाजारों में मास्क का इस्तेमाल ना ही समाजी फासले का ख्याल। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में इंतजामिया को मुश्किलात का सामना। कारोबार तो वैसे पहले ही ठप थे। अब इनका ये जो इक़दाम है ये बिल्कुल गलत है। अपने SOP तो अपने जलसों जुलूसों में तो आप SOP नहीं देखते। बंद कर देंगे तो जो कारोबार शाम को चलने वाले हैं या जो गरीब अवाम है वो बेचारी क्या करे। पंजाब हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने के लिए ऐसा इक़दाम। सहूलत बाज़ारों के क़याम और मॉनिटरिंग के लिए अलहदा अथॉरिटी बनाने की तैयारियां। रमज़ान पैकेज की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग करूंगा।
पाई पाई हकदारों तक पहुंचाएंगे वजीर आला उस्मान बुज़दार। शराब सीवरेज मसाइल, टूटी फूटी सड़कें, बड़े शहर में रहने वालों के लिए बड़ी मुश्किलात। जिला बस्ती न्यू कराची 5F का पार्क कचरा कुंडी में तब्दील। इंतजामिया की मुसलसल बेतवज्जी के बायस अहले इलाका सेहतमंद सरगर्मियों से महरूम। सब आते हैं, अपनी अपनी फूंफा करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं होता। एक आएगा गटर लाइन डाल देगा, उसके ढक्कन नहीं है, उसको बंद करनी है नाली को, गायब 20 दिन, पता चला वही गटर लाइन में वापसी कचरा भर गया। ये बहुत मुश्किल है, यहाँ पर कोई गाड़ी वाले नहीं आ सकते, मेहमान नहीं आ सकते घर में, बहुत मुश्किल है। जबकि मेरी बेटी की शादी है। मेरा एक बड़ा बेटा है, इसको ब्लड लगता है। अब डॉक्टर्स ने कहा है कि इसको गंदगी से और मिट्टी धूल से ना दूर रखें। एप्लीकेशन की सूरत में भी गई हैं यहाँ से, ठीक है, वीडियोस भी वायरल हुई हैं यहाँ से, लेकिन किसी ने जो है वो आके इसके ऊपर कोई इसका पुरसाने हल ना रहा। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर अब्दुल सत्तार और मैं हूँ आपके साथ फिजा रियाज और मैं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। आगाज में बात करेंगे अहम मामले की। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का फैसला, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का भी फैसला। सेनेट इंतखाबात में काबिल शनाख्त वोट के जरिए करने के लिए आइनी तरमीम की जाएगी। 1973 के दस्तूर में 3 तरामीम पेश की जाएंगी। तीनों आइनी तरामीम अगले पार्लियामेंट सेशन में पेश करने का प्लान है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का फैसला, इसके अलावा भी 3 तरामीम है जो कि पेश की जाएंगी पार्लियामेंट के अगले सेशन में। इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हबीब साहब, यही तो अपोजिशन इल्ज़ाम आयद करती रही है कि अपनों को नवाजने के लिए ये हुकूमत तरामीम ला रही है। देखिए, अगर इन तीनों तरामीम की बात की जाए तो माजी में इन तीनों तरामीम पे हम देखते हैं कि अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं इत्तफाक राय पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी एक मौक़िफ़ तकरीबन वही रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और उस वक्त एक दफा तरमीम करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मीडिया पर और फिर दूसरी सिविल सोसाइटी की तरफ से मुखालफत की वजह से ये तरमीम छोड़ दी गई। और अबूरी सूबे पे आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के हवाले से भी तीनों पार्टियों ने, यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन लड़ा गिलगित बल्तिस्तान में, उनमें तीनों पार्टियों का मौक़िफ़ ये था कि हम जल्द अज जल्द अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हम यहाँ पर इसको अबूरी सूबे की हैसियत दे देंगे। और आपको याद होगा कि इसी तरह का एक इजलास भी हुआ था जो खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम पॉलिटिकल क़यादत को एतमाद में लिया था, और ये आज से तकरीबन तकरीबन कोई 1 साल इस बात को होने को आया है। तो अबूरी जितनी भी हमारी क़यादत है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की, उसे पता है कि इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाए, तो लिहाजा इस पर भी एक इत्तफाक राय है। जहाँ तक सेनेट इलेक्शन को ओपन करने की बात है तो उस पर भी आप देख रहे हैं कि माजी में हमारी सारी पॉलिटिकल क़यादत इस बात पर मुत्तफिक रही है। COD के अंदर खुद PMLN और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने यह तय किया था कि जब अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इसका इलेक्शन ऐसे करवाएंगे कि जिसका वोट काबिल शनाख्त हो। तो लिहाजा ये फैसले तो तीनों ऐसे हैं कि जिसपे अक्रॉस द पॉलिटिकल सीन सारी की सारी पार्टियां मुत्तफिक हैं, और ये फैसला आज ही, यानी अगरचे ये फैसला तो ये बातचीत तो पहले से हो रही थी, लेकिन आज बाबर अवान जो पार्लिमानी उमूर के वजीर आजम के मुशीर भी हैं और जो असद कैसर साहब हैं हमारी कौमी असम्बली के स्पीकर, उनके दरमियान जब मीटिंग हुई तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि आइंदा सेशन में इन तरामीम को लाया जाएगा और उसके साथ साथ फिर काबीना से पहले इसकी मंजूरी भी हासिल की जाएगी। तो अब देखना यह है कि क्या हुकूमत तनहा ऐसा करती है या उससे पहले एक पॉलिटिकल माहौल ऐसा बनाती है कि सारी पार्टियों के साथ मिलकर ये आईनी तरमीम हो सके, क्योंकि आइन में तरमीम ऐसी है कि हुकूमत के पास ये नंबर्स तो मौजूद नहीं है, अल्टीमेटली उसको कहीं जाना पड़ेगा, दूसरी पार्टी को साथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन आज के पॉलिटिकल माहौल में देखा जाए तो ये काम थोड़ा मुश्किल लगता है कि पॉलिटिकल PMLN या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उनके साथ किसी भी हवाले से चलेगी इस तरह की, क्योंकि खुद PDM ऐलान कर चुकी है, जिसकी ये दोनों बड़ी पार्टियां हिस्सा हैं, कि हम किसी भी मामले के ऊपर कानून साजी हो या कोई भी दूसरा मामला हो उस पर हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगी। तो एक पॉलिटिकल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है
जो दूसरी पार्टियों को शायद मुश्किल में डालने का है। जो मेरे एक वजीर काबीना के अहम रुकन से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ब्लफ कॉल कर रहे हैं पॉलिटिकल अपोजिशन का। तो अपोजिशन का ब्लफ कॉल करने की सूरत में हुकूमत की कामयाबी हो ना हो, लेकिन नाकामी जो है वो यकीनी नजर आती है, अनलेस के एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें ये सारी पॉलिटिकल डिबेट हो सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराहान की आज अहम बैठक होने जा रही है। इजलास की सदारत सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, महमूद खान अचकसई, आफ्ताब शेरपाओ की शिरकत शेड्यूल है। हुकूमत के खिलाफ इस्तीफा ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मौक़िफ़ लिया जाएगा। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान इजलास को फैसला कुन बनाने के लिए पुरज़्म हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या इम्कान है, आज क्या फैसला होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराहान की जो अहम बैठक है वो आज इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में होगी और अपोजिशन इत्तेहाद के इस्लामाबाद में इजलास की मेजबानी जो है वो मुस्लिम लीग नून करेगी। इजलास की सदारत सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इजलास में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, महमूद अचकजई, आफ्ताब शेरपाओ शरीक होंगे। इजलास में साजिद मीर, अवैस नूरानी, अमीर हैदर होती भी शरीक होंगे। हुकूमत के खिलाफ PDM जो है वो इस्तीफा इस्तेमाल करने पर रहनुमाओं का मौक़िफ़ लिया जाएगा और मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आज के इजलास को फैसला कुन बनाने के लिए पुरज़्म है। लॉन्ग मार्च करें, इस्तीफे दें और शफाफ इलेक्शन हो। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ जो मुस्लिम लीग नून का इजलास था उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया था और यही मैसेज जो है वो कन्वे किया गया था। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस्तीफ़ों के हवाले से नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायीद की है और उन्होंने ये भी कहा है कि इजलास में पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ जानने के लिए मुकम्मल जो है वो तैयारी की जाएगी। इजलास में PDM चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नताइज पर जो नताइज आए उसको भी अमूर बहस लाया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तैयार करदा जो पटिशन है और आईनी रद्द अमल के बारे में ब्रीफिंग जो है वो ली जाएगी। मुस्लिम लीग नून और JUI इजलास में सादिक संजरानी के खिलाफ फौरी तहरीक अदम एतमाद लाने की तजावीज़ भी जो है वो पेश की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को यूसुफ रज़ा गिलानी से कम वोट पड़ने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने रखे जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज के इजलास में शरीक होना था, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास से खिताब करेंगे और जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी है वो भी वीडियो लिंक के जरिए। बिल्कुल ठीक है, आज अहम फैसले होने जा रहे हैं। यासिर, शुक्रिया आपका। और सेनेट इंतखाबात से पहले ख़वातीन अरकान असम्बली को फ़ंड्स के इजरा का ये मामला है। वज़ीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने नैगर बुखारी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। अहम ये मामला था, आपको अपडेट कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात से पहले ख़वातीन अरकान असम्बली को फ़ंड्स की इजरा का ये मामला है। वज़ीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुक्मरानों ने डस्का इलेक्शन में हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। प्रिजाइडिंग अफसरान को हुकूमत ने उठाया। हुकूमत को पता है कि फॉरेन फंडिंग में इलेक्शन कमीशन ने खिलाफ फैसला देना है। मजीद कहा कि कैमरे लगाकर सेनेट इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हुई। शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।